बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सरहदी इलाकों के अंदर ऑपरेशंस मुख्तलिफ मकामात पर चल रहे हैं। जम्मू सूबे के अंदर अलग अलग जगहों पर पिछले कुछ दिनों के दौरान या आप कह सकते हैं 85 से 90 दिनों के दौरान 12 के करीब हमले हुए। और ताज़ा हमला जिसने एक बार फिर से रोंगटे खड़े किए हैं सिक्योरिटी एजेंसीज़ के, सिक्योरिटी फोर्सेज़ के, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के। फ़ौज के बयान को अगर सही माना जाए तो पता चलता है कि बैट टाइप एक्शन हुआ है बॉर्डर पर, यानी बॉर्डर एक्शन टीम जो पाकिस्तान की रेंजर्स की एक स्पेशल टीम होती है, खुसूसी दस्ता होता है जो सरहदी इलाकों में मौसर निगरानी को यकीनी बनाता है। माजी में हमने देखे हैं कि इस तरह की कार्रवाइयाँ होती रही हैं। तो हमने 7-8 साल पहले जब सीज़ फायर वायलेशंस काफ़ी ज़्यादा होती थी, अलग अलग जगहों पर बैट हमला करता था और सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान पहुंचाता था। इसी तरह का हमला मचिल सेक्टर के अंदर किया गया, मत्सिल कह लीजिए, जो सरहदी ज़िला कुपवाड़ा का एक बेल्ट है और लाइन ऑफ कंट्रोल या हद मुतारका जो भारत पाकिस्तान की मिलती है, वहाँ पर यह हमला किया गया। 2 से 3 जो मुसल्लह अफराद थे, 2 से 3 लोग थे मुसल्लह अफराद जिन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर करके चौकी पर हमला किया। ये फ़ौज तस्दीक कर रही है, जिसमें एक पाकिस्तानी जवाबी कार्रवाई में मारा भी गया, जबकि एक फ़ौजी जवान भी मुल्क की खातिर अपनी जान निछावर कर चुका है। शुमाली ज़िला कुपवाड़ा का मत्सिल सेक्टर, यहाँ पर झड़प हुई, फ़ौजी एहलकार भी हलाक हुआ, एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर ज़ख्मी हुआ और झड़प के दौरान एक मिलिटेंट को हलाक करने का भी दावा सिक्योरिटी फोर्सेज ने किया है। लेकिन फ़ौज जो आप बता रही है कि लश्कट कुमकड़ी इलाका है, जहां सैटरडे की सुबह थी, अलल सुबह मिलिटेंट वहां पर पहुंचते हैं, एक फ़ौजी पीकट पर हमला करते हैं जो छोटा सा एक बंकर टाइप होता है। और इस इलाके के अंदर 57 राष्ट्रीय राइफल्स हैं, पुलिस है जिनने जवाबी कार्रवाई की और एक मिलिटेंट को मारा भी गया। 2 फ़ौजी शदीद ज़ख्मी हैं, जबकि कुल पहले रिपोर्ट्स 5 की भी आई थी, लेकिन फ़ौज के बयान को मैं पढ़कर बता रहा हूँ। तो कुमकड़ी इलाके में ख़राब मौसम का फ़ायदा उठाया गया। 2 मुसल्लह मिलिटेंट या जो हथियारबंद लोग थे, वो इस इलाके में एक ग्रुप की सूरत में लाइन ऑफ कंट्रोल करके अबूर करते हैं, पहले एलओसी पार करते हैं और उसके बाद एक फ़ौजी पोस्ट पर हमला करते हैं। एक तो ये तस्दीक की गई। इसके अलावा इलाके में मज़ीद कुमक जो है वो भी तलब की गई, सिक्योरिटी फोर्सेस मज़ीद बुलाई गई, तलाशी भी चल रही है। लेकिन जो चीज़ पकड़ी गई, पाकिस्तानी दरअंदाज जिसको मारा गया, असलहा पकड़ा गया, गोला बारूद पकड़ा गया, जंगी सामान जैसे जो स्टोर्स हैं वो उससे बरामद किए गए हैं। और इसकी शनाख्त जो है वो पाकिस्तान के एक शहरी के तौर पर हुई है, लेकिन वाबस्तगी किस तंजीम से ये अभी पता लगाना बाकी था। एक बहादुर फ़ौजी की जवान भी इसमें गई जो फ़ौज बता रही है। लेकिन बैड टाइप एक्शन, मैं जिस तरफ की आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ, ये सबसे बड़ा चैलेंज आज के वक्त में। जब देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शंस बड़े पीसफुल तरीके से हुए, 4 जून को नताइज भी आए। उसके बाद असेंबली इलेक्शंस या यूएलबी पंचायतों के इलेक्शंस जो भी पहले होते हैं, बड़ा पीसफुल एटमॉस्फेयर था, बड़ा माहौल अच्छा था। और बदकिस्मती क्या है कि सारी चीज़ें सरहद पार बैठे कई लोग शायद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और जम्मू कश्मीर में अमन व अमान में खलल डालने की कोशिशें हो रही हैं। एक तरफ जहां जम्मू प्रोविंस के अंदर खुद पुलिस और बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज मानते हैं कि दर्जनों ऐसे ग्रुप्स हैं जो मिलिटेंटों के हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इसी दौरान बैट हमला कर देता है। ये दूसरी तरफ से ये जो डिस्टर्बेंस है उसको कॉन्टीन्यूस प्रोसेस में ले जाने की एक कोशिश है, जिसका मतलब यह है कि आप इस तरफ से भी उस तरफ से गुरिल्ला वॉरफेयर या गुरिल्ला वॉर ऑफ टेक्निक छुप कर हमले करना, ये सिलसिला जारी रखिएगा। अब जब यहाँ से तवज्जो हटेगी तो एलओसी की तरफ जाएंगे कि भाई साहब बैट भी काफ़ी सतर्क हो गया है, एक्टिवेट हो गया है, पहले की तरह हमले करने लगा है। तो फ़ौज के अगर बयान को सही माने, ये वाकई में एक बड़ा और ख़तरनाक चैलेंज भी है। इसलिए क्योंकि अंदर तो सिक्योरिटी फोर्सेस डील कर ही रही थी, ओजीडब्ल्यूज़ को अरेस्ट किया जा रहा है, उनके जो बालाई वर्कर हैं, कारकुन हैं, उनके साथी हैं, करीबी हैं, तमाम लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई हैं, मगर उन लोगों पर भी करीबी नज़र है जो आज के वक्त में सिक्योरिटी एजेंसीज़ को जो है वो परेशान ये चीज़ करने लगी है। तो होप्स हो कि जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर रहें। ये बैड टाइप अगर एक्शन है तो फिर आप देखिएगा राजौरी, पुंछ और कठुआ टाइप एरियाज़ में भी ये एक्टिवेट आईबी से एलओसी तक होंगे, बड़ा मुश्किल हो सकता है, मुश्किलात काफ़ी बढ़ सकती हैं। होप्स हो चीज़ें जल्द ठीक हो जाएँ और उनको भी अक्ल आए जो यहाँ इस बदकिस्मती से ये सूरत हाल पैदा करना चाह रहे हैं, या वो तमाम लोग जो मुख्तलिफ बेल्ट्स के अंदर इस वक्त एक्टिव नज़र आ रहे हैं।